दोस्तों, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी में कार्य करते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। दोस्तों, सीएससी की आईडी जो भी लिए हुए है, जो भी भाई सीएससी सेंटर चला रहा है, तो वो तो सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई जरूर करते होंगे। लेकिन कुछ नए भाई हैं जिन्होंने सीएससी आईडी तो ले ली है, लेकिन पैन कार्ड के लिए उनको जानकारी नहीं है। तो आप सभी पैन कार्ड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे आपको यूज करना है, आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट जानकारी देने वाला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक नया ऑफर है कि अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं या फिर जन सेवा केंद्र संचालक हैं, तो आप सभी को कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, यानी ऐसे कुछ वर्क आ जाते हैं जिसको आप नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए मैं लाया हूँ एक पोर्टल, फाइंड पोर्टल जिसको कहें, जिसमें आप अगर किसी कैंडिडेट का पैन नंबर खो जाता है, उसके पास डाटा नहीं है, तो आप आधार से पैन निकाल सकते हैं, पैन नंबर की डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप पॉल्यूशन करना चाहें तो पॉल्यूशन कर सकते हैं, 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का। एलएल एग्जाम पास करना चाहें यहाँ से तो कर सकते हैं, ऑल इंडिया डीएल पास करना है तो कर सकते हैं, गाड़ी नंबर से आरसी निकालना है वो तो निकाल सकते हैं, ई पैन मास्टर रजिस्ट्रेशन निकालना हो या लास्ट पॉल्यूशन खो गया हो, या फिर आपको आधार से पैन निकालना हो या पैन नंबर से आधार निकालना हो, डिटेल से डीएल निकालनी हो, डीएल से डीएल की फुल डिटेल चाहिए हो, और या फिर ऑल इंडिया राशन की पीडीएफ चाहिए हो, राशन नंबर से यूआईडी नंबर चाहिए, वोटर पीडीएफ चाहिए, टेक एग्जाम पास कराना हो, तो ये सारी सर्विसें आपको एक ही पोर्टल के अंदर मिल जाती हैं। जो भी आप सर्विस लेंगे उस सर्विस में आपको कुछ चार्ज पे करना होता है, ठीक है। तो हर सर्विस का चार्ज भी लिमिटेबल रखा गया है। जैसे किसी भी सर्विस में आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इस पर, तो आपका चार्ज यहाँ पे दिखाई दे जाएगा इस तरह करके। तो आपके पास इसी तरह के बहुत सारे कैंडिडेट आते होंगे जिनको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा हो, या फिर पैन नहीं मिल रहा है, या फिर आधार में कोई समस्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी वोटर लिंक की भी सर्विस थी, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो गई है। तो अगर आप इस पोर्टल को लेना चाहते हैं, फाइंड पोर्टल को लेना चाहते हैं, तो इसकी रिटेलर आईडी जो है मात्र 299 रुपये में आपको मिल रही है, और मैं भी इसी से कार्य कर रहा हूँ। ये जो फाइंड पोर्टल है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो इस पोर्टल को आप लेके कार्य कर सकते। तो चलते हैं दोस्तों, हम जो आगे का प्रोसेस जो हम आप सभी को बताने वाले थे उस पर चलते हैं। तो आप सभी को हमने ये जानकारी प्रोवाइड की ताकि बहुत से हमारे भाई हैं जिनको ये सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, नए सीएससी वीएलई हैं, और आप सभी को पैन का काम करना है, तो पैन के लिए आपको देखिए 2 सर्विसें आपको पैन के लिए सीएससी की तरफ से प्रोवाइड, लेकिन सीएससी की तरफ से जो सर्विस हैं एनएसडीएल पैन सर्विस और यूटीआई पैन सर्विस, इनमें से एनएसडीएल में अभी पैन बंद हैं। आपको यूटीआई से कार्य करना है, तो यूटीआई पैन आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएससी यूटीआई पैन। देखिए सीएससी यूटीआई पैन जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह करके, और आपको इंटर कर देना है। इतना करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट है myutiTSL.com, यहाँ पे लिखा है सीएससी लॉगिन पेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आगे देखिए यहाँ पे आपका क्लिक हियर का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटरफेस इस तरह का आएगा आपका, वीएलई यूजर्स, और नीचे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि दोस्तों लॉगिन करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देनी होगी। जो कि हमारी आईडी पासवर्ड सेव है, तो यहाँ पे हम अपनी आईडी और पासवर्ड जैसे फिल करते हैं, और यहाँ पे जो कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा के बाद आगे का जो प्रोसेस है उस पर हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने पर दोस्तों यहाँ पे आगे जो है मेन चीज़ है कि पहले क्या होता था, यूटीआई में ओटीपी नहीं जाती थी, लेकिन अब ओटीपी जाने लगी है। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो सीएससी में रजिस्टर्ड होगा उसी में ओटीपी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओके करना होगा। जैसे ही दोस्तों ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा टाइमिंग चलेगी, यूजर नेम, और नीचे वेरिफिकेशन कोड लिख के आएगा। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको फिल करना है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है जिससे आपकी सीएससी रजिस्टर्ड है, उसी नंबर पर ओटीपी गई हो। और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सबमिट का एक बटन होगा, इस पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कार्य कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो
बटन है यहाँ पे लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू, अब यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पर जैसे ही अपना पॉइंटर ले जाएंगे, तो अगर आप नया अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पहला अगर नया किसी का कैंडिडेट का अप्लाई करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 है 49 है, या फिर पेंडिंग पैन है, अगर आप कोई पैन अप्लाई कर देते हैं पेंडिंग रह जाता है तो यहाँ पे पेंडिंग पर क्लिक करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है सेम डे वहाँ पे शो कर जाएगा, वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह करके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब उसकी स्लिप अगर निकालनी है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट फॉर पैन कार्ड में क्लिक करेंगे, तो इस तरह का एप्लीकेशन नंबर फिल करने के लिए आएगा। एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, देन सबमिट कर देंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डैशबोर्ड अप्लाई फॉर न्यू का। इसी तरह है सेम प्रोसेस आपका ये चेंज करने की। अगर किसी का पैन बना है, कुछ करेक्शन करना है तो आपको अप्लाई चेंज पर क्लिक करके ही करेक्शन करना होगा। नेक्स्ट है पैन ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पे जो भी आप पैन बनाते हैं, न्यू पैन या करेक्शन जो भी करते हैं, तो आप यहाँ पे पैन ऑब्जेक्शन पर देख सकते हैं। अगर आपने सेम डे नहीं बनाए, दूसरे दिन बनाएंगे तो वो पैन ऑब्जेक्शन में पहुँच जाएगा, या तो आप अपलोड करने में पहुँच जाएगा, या तो फिर आपको फाइंड करके उनका जो है देखना पड़ेगा। जैसे फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह करके जैसे हमारे इसमें पड़े हैं कुछ ऑब्जेक्शन, जिन्होंने ऑब्जेक्शन में कैसे आते हैं, जैसे किसी का आधार सेम है, प्रिंट में सेम है, लेकिन उन्होंने अपडेट करवा लिया है और वो प्रिंट आउट हमें नहीं दे रहा है, पुरानी दे रहा है कस्टमर, तो वो ऑब्जेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आगे के जो है ट्रैक पैन में आपको जो पैन आपने अप्लाई किया उसका स्टेटस देखने के लिए आप ट्रैक पैन पर यहाँ पे क्लिक कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे MIS है, आप जो कार्य करते हैं डैशबोर्ड, जितने आपने काम किए, जितने पैन बनाए हैं, तो उसका MIS देखने के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड MIS पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड 49 से डैशबोर्ड CSF। तो CSF जो होता है वो चेंज वाला होता है, 49 वाला जो डैशबोर्ड होगा वो नया पैन के लिए होगा। ठीक है, तो आप नए पैन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह करके आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा। अब जिस फाइनेंशियल ईयर की आप डिटेल देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना होगा। तो जैसे ही आप इतना कर देंगे तो आपके सामने उसी फाइनेंशियल ईयर की जो डिटेल है, जैसे 2023-24 की हम डिटेल देखना चाहते हैं, वही डिटेल वही सारे फॉर्म्स हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह करके आ रहा है कि हमने अप्रैल 2023-24 में इतने पैन बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो उनकी डिटेल, सारी डिटेल यहाँ पे इस तरह करके शो कर जाएगी। ठीक है, तो ये MIS डिटेल होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिसीप्ट। अब यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिसीप्ट में आपको जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इस तरह करके शो करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने भी होते हैं। कंसाइनमेंट क्रिएशन आप करना है तो यहाँ से कंसाइनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए भी जब कंसाइनमेंट आप तब क्रिएट करेंगे जब आप पैन के जो फॉर्म है कलेक्ट करके उनको भेजना हो और उनका कंसाइनमेंट क्रिएट करना हो। तो इस तरह करके देखिए ये फॉर्म है, इनका कंसाइनमेंट क्रिएट करके आपको जब आप कुरियर कर देंगे तब आपको कंसाइनमेंट क्रिएट करना हो। ठीक है, तो ये है। अब आगे जो लास्ट है वो सर्विस है। अगर आप कुछ चेंज करना हो, लाइक आपके सेंटर का नाम या कुछ भी, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह करके डिटेल आएगी। यहाँ पे लिख के आएगा VLE ID, आपकी CSC ID होगी, आपका नेम होगा, एड्रेस। ये आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आपका नाम चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और लोकेशन जो भी है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर। ये बहुत अच्छा है कि UTI ने यहाँ पे खुद से हमें करने के लिए दिया है, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के या फिर हेल्प डेस्क के जो चक्का लगाते रहते, आप बार बार उनसे कहते तो जल्दी होता नहीं। तो आप यहाँ से अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैन का इंटरफेस इस तरह करके है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको कंप्लीट करना आपका जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के आपको एड्रेस पर भेजना होगा। सेम एड्रेस पर जहाँ जो ऑफिस है इनका पैन का 4 ऑफिस बनाए गए हैं, तो वहाँ पे आपको पैन की फॉर्म भेजनी भी पड़ेंगी। और इस तरह करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा जो मैंने प्रोसेस बताया है, और आपका जो रजिस्टर नंबर है उस पर OTP जाएगी, तभी ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है आप सभी को समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।